दोस्तों इस वीडियो के देखने के बाद बिल्कुल आप फेल होने से ये 100% हम आपको गारंटी के साथ कह सकते हैं कि इस वीडियो के देखने के बाद अगर आप अपने बोर्ड एग्जाम में फेल होने वाले थे ना, बिल्कुल इस वीडियो के देखने के बाद फेल होने से आप बिल्कुल ये 100% हम आपको लिख के दे देंगे कि बिल्कुल आप फेल नहीं होइएगा। इतना बेहतरीन तरीका ही इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाले हैं। अगर आप थोड़ा मोड़ा भी अगर पढ़े होंगे ना, तो इतना बेहतरीन तरीका आपको बताने वाले हैं ना कि बेहतरीन से बेहतरीन नंबर आप अपने बोर्ड एग्जाम में लेकर आप चलाइएगा। देखिए क्या तरीका है। देखिए सबसे पहले का नंबर, आप पूरा सिलेबस पढ़े हैं या ना पढ़े हैं, या कुछ पढ़े हैं या कुछ ना पढ़े हैं, उससे कोई लेना देना नहीं। या पढ़े हैं ठीक है, नहीं पढ़े हैं और ठीक है। क्यों ठीक है? क्योंकि बेहतरीन तरीका आपको बताने वाले हैं, आज से पढ़ना है। ठीक है, जैसे जो आपको बता रहे हैं। देखिए सबसे पहले का नंबर के आपको लिखावट आपको सुधारना है। लिखावट यानी हेड राइटिंग आपको सुधारना है। लिखावट यहाँ पे लिख रहे हैं लिखावट, लिखावट आपको सुधारना है यानी हेड राइटिंग। हैंड राइटिंग आपको सुधारना है। लिखावट चमक कहां पे रहा है, यहाँ पे सुधारना है। सुधारना है। एक नंबर आप कॉपी में आप लिखिए कि पहले का नंबर, जितना दिन आपके बोर्ड एग्जाम में समय बचा हुआ है उतना दिन तक लिखावट आपको सुधारना है। हिंदी और इंग्लिश दोनों का क्या क्या लिखना है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बैंक आपके पास होगा। उस क्वेश्चंस बैंक में जो जो क्वेश्चंस दिया गया होगा ना, 2 नंबर वाला 5 नंबर वाला, वही सब क्वेश्चंस को लेना है। और प्रतिदिन लिखावट आपको 2 पन्ना हिंदी का, 2 पन्ना इंग्लिश का। ज्यादा आप हिंदी का लिखिएगा, कम इंग्लिश का लिखिएगा। तो पहले का नंबर अगर आप पास होना चाहते हैं आप अपने बोर्ड एग्जाम में, तो हेड राइटिंग आप सुधार लीजिए मेरे भाई। और बेहतरीन से बेहतरीन नंबर आप अपने बोर्ड एग्जाम में अगर आप लेकर आना चाहते हैं ना, तो हेड राइटिंग यानी लिखावट को आप सुधार लीजिए। बेहतरीन समझिए कि लिखावट पे ही आपको अगर आपका सुधरा हुआ है ना, तो दूसरा का नंबर जो तरीका आपको बताने वाले हैं ना, समझिए कि ये बेहतरीन तरीका है। इससे आपको नंबर बेहतरीन मिल जाएगा। क्या तरीका है? तो देखिए दूसरा का नंबर तरीका देखिए। दूसरा का नंबर क्या है? तो लिखावट आपको सुधारना है किसी भी हाल में। एक बार यूट्यूब पे लिखिएगा लिखावट कैसे सुधारे, रैंकर स्टडी सेंटर, इसी चैनल का नाम लिख दीजिएगा। एक वीडियो हम बनाए हुए हैं कैसे सुधारना, वो वीडियो आ जाएगा, देख लीजिएगा। ठीक है। दूसरा का नंबर क्या है कि देखिए जब अगर आपका लिखावट सुधार जाता है ना, अगर आपका लिखावट अगर बेटर है ना, तो क्या तरीका आपके बोर्ड एग्जाम में आपको लगाना है, आपको बता रहे हैं। देखिए एक भी प्रश्न को आप अपने बोर्ड एग्जाम में छोड़कर मत आइएगा। एक भी प्रश्न को छोड़ के आपको नहीं आना है तो नहीं आना है। जो प्रश्न नहीं भी आ रहा है ना, उसको टेक्निक से तरीका लगाना है। कैसे उसको क्वेश्चंस को लिख कर आइएगा, तरीका आपको बता रहा है। देखिए जो जो प्रश्न आपको आ रहा है वो प्रश्न बना जाइए। जो नहीं आ रहा है उसको छोड़ के ना आइएगा। छोड़ के आइएगा तो आप भी जानते हैं कि आपको नंबर मिलेगा, नहीं ना मिलेगा। और उसको कुछ ना कुछ बनाकर लिख कर चल आते हैं तो कुछ ना कुछ नंबर मिल ही जाएगा। तो बनाने का तरीका भी आपको पता होना चाहिए। क्या तरीका है, कैसे उस प्रश्न को बनाइएगा। देखिए मान लीजिए कि कोई भी प्रश्न दिया गया है, जैसे कि बल किसे कहते हैं, ये प्रश्न आपको दिया गया है, आपके पेपर में आपको नहीं आ रहा है। कूलाम के नियम किसे कहते हैं, दिया गया है, आपके पेपर में नहीं आ रहा है। विद्युत बल किसे कहते हैं, प्रश्न दिया गया है, आपको नहीं आ रहा है। तो उस प्रश्न को बना के कैसे लिखना है आपको विस्तार से बताते हैं। देखिए मान लीजिए दिया गया कि विद्युत बल किसे कहते हैं, विद्युत बल किसे कहते हैं। मान लीजिए कि ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में दिया गया, आपको नहीं आ रहा है, तो छोड़िएगा ना आइएगा। आप भी जानते हैं छोड़ के आएंगे तो एक भी नंबर नहीं मिलेगा। कुछ ना कुछ लिख कर चल आएंगे तो कुछ ना कुछ नंबर मिल जाएगा। हर पेपर के ऊपर देखिएगा लिखा रहता है, या था संभव में लिखा रहता है कि परीक्षार्थीगण
यथासंभव अपने ही शब्द में उत्तर दे। हर पेपर के ऊपर लिखा रहता है, यानी यथागन अपने ही शब्द में जो प्रश्न दिया गया ना उसको उत्तर दे। तो अपने ही शब्द में जो प्रश्न नहीं आएगा उसको बना के कैसे लिखना है तो सीखिए हमसे। देखिए उत्तर ऐसे लिखिएगा। उत्तर में हम लोग गांव देहात का है, दिमाग कुछ ना कुछ लगाइए देते हैं। अब जो भी प्रश्न रहेगा उस प्रश्नों को ध्यान से आप देखिएगा और देखकर थोड़ा सा दिमाग में उसको चलाइएगा। विद्युत बल, विद्युत मतलब कि लाइन में, बल मतलब क्या, किसी को हम ठेलेंगे ढकेलेंगे यानी जो लगेगा उसी को बल कहेंगे। बस हम लोग का आइडिया मिल गया, इसी को हम विद्युत बल कहेंगे। अपना भाषा में उसको बना के लिख के आना है मेरे भाई। तो देखिए विद्युत बल किसे कहते हैं तो लिखना है इसको कि विद्युत बल, हम ये सब अपना से जोड़ना है। विद्युत बल हम इसे कहते हैं कि, अब इस पर से जो भी आपके दिमाग में चल रहा है इससे रिलेटेड यहां पे उसको आप भरिए और लास्ट में लिख दीजिएगा इसे हम विद्युत बल कहते हैं। विद्युत बल कहते हैं। छोड़ने से अच्छा है कि कुछ ना कुछ लिख कर चल रहा है। तो यही तरीका है, लिखावट अगर सुधर रहेगा ये तरीका लगा के लिख दीजिएगा बेहतरीन हैंडराइटिंग में। जो भी पूरा कॉपी चेक करने वाले होते हैं ना देखेंगे अरे ये तो बड़ा बढ़िया हैंडराइटिंग है, ठीक है लिखा है, नंबर देखिए आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो फेल होने से यहीं से आप बचिएगा। पहले का नंबर के लिखावट सुधारना है, दूसरा का नंबर जो प्रश्न नहीं है, जो आ रहा है उसको बनाकर आइए, जो नहीं आ रहा है उसको अपने भाषा में उसको लिख कर आइए। बिल्कुल ही आपको बुझा गया होगा। तीसरा का नंबर देखिए, आप थोड़ा मोड़ा जरूर पढ़े होंगे, ये अपना पूरा सिलेबस है तैयार कर लिए होंगे। ठीक है, तो ये तीसरा का नंबर ये है ना मेरे भाई कि ऑफिशियल मॉडल पेपर 5 साल का यहाँ पे लिख रहे हैं। देखिए अगर बेहतरीन से बेहतरीन नंबर अगर आपको चाहिए ना आपके बोर्ड एग्जाम में, अगर आप टॉपर ओपर का सपना रखे हुए हैं कि हम टॉपर बनेंगे, इतना नंबर लाएंगे उतना नंबर लाएंगे, तो ये जो अभी बात बता रहे हैं ना इस बात को फॉलो कर लीजिए। ये हम लिख के आपको दे देंगे। बेहतरीन नंबर आने से कोई नहीं आपको रोक सकता है, जितना अभी आपको ये बात बता रहे हैं। देखिए 5 साल का अब धो लीजिएगा। 5 साल कब से हो जाएगा? 20 से, 2020 से हो जाएगा ना, 20 से 25। 5 साल का ऑफिशियल मॉडल पेपर, ऑफिशियल मॉडल पेपर। ये सब लिखावट थोड़ा सा इधर कमजोर हो गया तो बोल तो रहे हैं, इसको कॉपी में आप लिखते रहिएगा। 5 साल का ऑफिशियल मॉडल पेपर बिहार बोर्ड का, ठीक है, यानी जिस बोर्ड से है उस बोर्ड का अपना ऑफिशियल मॉडल पेपर। दूसरा का नंबर 5 साल का सेंटअप एग्जाम का, सेंटअप एग्जाम का कोच पेपर, यानी 5 साल का ऑफिशियल मॉडल पेपर, 5 साल का सेंटअप एग्जाम का, और तीसरा का नंबर क्वेश्चंस बैंक। 5 साल का क्वेश्चंस बैंक को बस इतना आप तैयारी कर लीजिए। तैयार बिल्कुल ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव को पूरा एकदम तैयार कर लीजिए। एक भी प्रश्न आप हम लिख के दे देंगे कि आप छोड़ के नहीं आइएगा अपने बोर्ड एग्जाम में। बिल्कुल सारा प्रश्न को बहुत ही आसानी से आप बनाकर चल आइएगा। आपको क्या लगता है ये 5 साल का ऑफिशियल मॉडल पेपर 1 साल में मान लीजिए कि 100 को ऑब्जेक्टिव, 5 साल का 500 ऑब्जेक्टिव हो गया। मैथे का मान लीजिए तो ये 500 500 500 पंक्तियां 1500 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हो गया। और आलतू फालतू ऑब्जेक्टिव प्रश्न नहीं है मेरे भाई, ना हम सेट किए हैं, ना आप सेट किए हैं, ना आपका शिक्षक के कोई सेट किए है, ना कोई प्रकाशन वाला सेट किए हैं। ये जो 1500 ऑब्जेक्टिव हो रहा है ना ये खुद बिहार बोर्ड की ओर से सेट किया गया है प्रश्न। तो बताइए क्या 1500 में से आप ही अनुमान लगाइए 50 गो मैथ के ऑब्जेक्टिव प्रश्न नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा मेरे भाई। इसी तरह और सब्जेक्ट का है, ठीक है। तो ये 5-5 साल वाला
तैयार कर लीजिए, बेहतरीन से बेहतरीन नंबर जरूर आपका आएगा। ये दोनों बात तो अहम है मेरे भाई कि लिखावट सुधार लीजिए और एक भी प्रश्न को छोड़ के आपको नहीं आना है। अगर आपको पास होना है, बेहतरीन नंबर लाना है, तो लिखावट सुधार लीजिए, एक भी प्रश्न को छोड़ के मत आइएगा। और कुछ पढ़े ओढ़े हैं तो ये जो बात बताए हैं इसे आप फॉलो कर लीजिए मेरे भाई, बेहतरीन नंबर आने से कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर आप लोगों से अगले वीडियो में।